अच्छा जी, देखें जी, एरर का साइन, एरर का वेरिएबल है डॉलर साइन के साथ बना हुआ है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन का सुपर ग्लोबल के साथ वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ। ठीक है, आपके पास मैंने आपको पहले कहा जब हम सेशन बनाते हैं तो पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू रखते हैं। डॉलर साइन अंडरस्कोर सेशन सुपर ग्लोबल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एरर मैसेज को एम्प्टी रखा हुआ है अभी कि इसमें से जो भी केस, अब मैं PHP में आगे जाके आपको दिखाता हूँ। स्विच स्टेटमेंट है PHP में। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट क्या करती है, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है जो केसेस को रन करती है। ठीक है, केस 1 है, इको कर दो। इको का मतलब PHP में क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना। यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा, क्या जी, एरर इनवैलिड रिक्वेस्ट। ठीक है, और ब्रेक लग जाएगी, ब्रेक का मतलब होगा स्टॉप लगा दो। उसके बाद केस 2 है, यहाँ पे प्रिंट का मतलब है, प्रिंट और इको एक ही काम करते हैं। यहाँ पे मैं इसको इको कर देता हूँ, इको का भी वही काम है और प्रिंट का भी वही काम है। यहाँ पे H3 के अंदर स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर है, सक्सेस का मैसेज है, डाटा इंसर्ट इनटू डेटाबेस सक्सेसफुली। मैं आपको ये मैसेज भी दिखाऊंगा जब डेटाबेस के अंदर डाटा जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट है, ये स्विच का सिंटैक्स है, उसके बाद ब्रेक आ जाती है। ये बेसिकली हमने एरर्स शो करवाने के लिए इतना सा कोड लिखा हुआ है, ये सेशन के साथ हमने किया हुआ है। आपने सेशन कर लेना था, अगर आपने नहीं किया तो कर लो, बेटर है, ताकि वो जब आपसे पूछे तो वो आप उसको बता सको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए साइड का टैग है, HTML का अपना टैग है ए साइड का। ठीक है, क्योंकि अब हम साइड बार बनाने वाले हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। ठीक है, ए के टैग के अंदर लिखा हुआ है। आपको पता है कि ए के टैग के अंदर जो चीज़ लिखी होती है, जब आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हो तो वो थंब बन जाती है, ये चीज़ याद रखनी है। हाँ जी, उसके बाद आप क्या करें, HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्या, एक डिव बनी हुई है, डिव के अंदर UL है। UL का आपको पता है क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, क्लास टैब्स की लगी हुई है। उसके बाद फिर ए का टैग है, ए में रजिस्टर डॉट PHP। मतलब क्या है इसका, जब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे URL ऊपर देखो रजिस्टर्ड के पेज पे ले जाएगा। लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे, ऊपर URL देखो लॉगिन के पेज पे ले जाएगा। यूज़र रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करोगे, आपको रिकॉर्ड डॉट PHP में ले जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये आपने देख लेनी है किस टाइम पे आपको कहाँ पे लेके जा रहा है। अब आप आ जाओगे यहाँ पे एक टैग के अंदर LI लगा हुआ है, LI के अंदर साथ ही यहाँ पे आइकॉन की क्लास लगी है, FA-user-plus, ये आइकॉन लगा हुआ है, ये देख लें आप। यहाँ पे देखें, ये आइकॉन नज़र आ रहा है, बंदा बना हुआ है, उसके साथ प्लस का साइन लगा हुआ है, ये आइकॉन है। ठीक है, ये आइकॉन ऊपर हमने CSS ऐड इसकी की हुई है, यहाँ पे हमने इसको फैच कर लिया। %NBSP ये स्पेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये स्पेस लगी हुई हैं, 2 स्पेसेस, उसके बाद रजिस्टर लिख दिया। उसके बाद दोबारा ए का टैग है, href लॉगिन डॉट PHP के पेज पे ले जाएगा आपको। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे, रिकॉर्ड डॉट PHP की फ़ाइल यहाँ पे बनी हुई है। ये साइड पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये रिकॉर्ड डॉट PHP की फ़ाइल बनी है, रिकॉर्ड डॉट PHP पे ले जाएगा। यहाँ पे आइकॉन की क्लास लगी है और यूज़र रिकॉर्ड लिखा गया हुआ है। अब ये आपकी साइड बार जो है वो पूरी हो गई है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे CSS है, मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड कलर। तो ये CSS आपने देख लेनी है, वो आपसे बोलेगा जी मुझे जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाते हो इसका कलर कैसे चेंज होता है, मुझे ये कलर चेंज करके दिखाओ। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने इसकी टैग पकड़ लेना है, इसकी क्लास पकड़ लेनी है और इसको आपने चेंज कर देना है। इसकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, LI है, UL है। ठीक है, UL है तो UL के साथ आप क्या लिखोगे, यहाँ पे CSS करने लगा हूँ। UL के अंदर LI होगी, UL के अंदर ए का टैग है, ए के टैग के अंदर LI है। इसके ऊपर जब होवर हो, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये चेंज कर दो, GROUND, बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो कर दो जी, ये कर दो, रेड कर दो। ठीक है, ये आप करके दिखाओगे तो उसको पता होगा बच्चे को आता है, अगर नहीं करके दिखाओगे तो उसे पता चल जाएगा इनको नहीं आता। ठीक है, वो आपकी सरदर्द है, अब आपको आता है नहीं आता वो आपने करना है। डिव बना दिया है, क्लास रजिस्टर्ड फॉर्म की लिख दी है, स्टाइल मार्जिन टॉप से दे दिया हुआ है। मार्जिन टॉप आपको पता है क्या होता है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद H2 रजिस्टर्ड योर अकाउंट लिखा हुआ है, ये देखें, ये सबसे टॉप पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड योर अकाउंट। ठीक है, तो आपको पता है H2 हेडिंग है एक, तो एक ब्लॉक लेवल टैग भी है। उसके बाद फॉर्म लगा हुआ है। एक चीज़ याद रखनी है, वही चीज़ बोलनी है जो आपको पता है, जो चीज़ नहीं पता वो नहीं बोलनी। अब फॉर्म के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्शन होता है, एक मेथड होता है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक्शन क्या होता है, एक्शन बेसिकली जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे ये आपको प्रोसेस के अंदर रजिस्टर डॉट PHP का कोड है, यहाँ पे देखो प्रोसेस का फोल्डर होगा, प्रोसेस के अंदर रजिस्टर डॉट PHP का कोड पड़ा हुआ है, ये वाला, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आ जाता है। और मेथड आपके पास 2 तरह के होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है। गेट जो है वो सिक्योर नहीं होता, पोस्ट जो है वो सिक्योर होता है। आप
आप लोगों के साथ फिर वही चीज़ें डिस्कस करी जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को फ़ायदे के लिए काइंडली इसको देख लेना। उसके बाद इस फॉर्म के अंदर मैंने यूएल बनाया, यूएल के अंदर एल बना हुआ है नेम के नाम से, ये देख सकते हो आप, यूएल के अंदर नेम बना हुआ है, ठीक है, ये नेम लिखा हुआ है। इसके बाद इनपुट बनाई है, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर नेम, ठीक है। प्लेस होल्डर का मतलब है कि इस इनपुट के अंदर जो नाम लिखा हुआ है वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे जी, प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करोगे। ये जो नेम है आपको पता है क्यों यूज़ किया जाता है, पीएचपी में हमने डाटाबेस में डाटा भेजने के लिए इनपुट के अंदर एक नेम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मिन लेंथ। अब ये मिन लेंथ है, ये क्या है, और एक चीज़ और लिख लें, रिक्वायर्ड जो है वो आपने लाजमी लिख लेना इनपुट के अंदर। अच्छा जी, इन रिक्वायर्ड का मतलब क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये जो आया है ये इस रिक्वायर्ड लिखने की वजह से आया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं लिखा तो पहले बिना लिखे चेक करिएगा, नहीं आएगा ये रिक्वायर्ड। तो जब आप लिख लेंगे फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो तब आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है यहाँ पे इसकी मिन लेंथ। मिन लेंथ हमने यहाँ पे इसने बताया मिनिमम लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट में, 3 to 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 to 100 आपने कैसे लगाना है, आप लिखोगे जी मिन लेंथ इसकी क्या कर दो, 3 कर दो, और मैक्स लेंथ जो है वो क्या कर दो, 100 कर दो। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ AL, अभी इसकी लेंथ जो है वो 3 से कम है। सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो पढ़ो इसको, प्लीज़ लेंथ दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर आर मोर, यू आर करंटली यूजिंग 2 कैरेक्टर। मैं यहाँ पे अली लिखूंगा तो अब ये 3 कैरेक्टर हो गए हैं, तो अब ये यहाँ पे एरर नहीं देगा, अब ये नीचे आ गया, ठीक है। ये जो है ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट के अंदर रिक्वायर्ड आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा हुआ था, मेरे से मुझे याद नहीं रहा, काइंडली आप लोग खुद जो है वो लिख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाते हो यहाँ पे मिन लेंथ का आपको पता चल गया, ये एट्रीब्यूट है HTML का, ये बेसिकली करैक्टर्स जहाँ पे अपने करैक्टर्स लिखने होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। मैक्स लेंथ है, मैक्स लेंथ क्या है, मैक्स लेंथ भी आपके पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है, HTML के इनपुट के टैग का एट्रीब्यूट है। मैक्स लेंथ और मिन लेंथ आपके इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, भाई ध्यान से सुन लो। मिन लेंथ मैक्स लेंथ जो है वो एट्रीब्यूट है आपके इनपुट टैग के पास, ठीक है। यहाँ पे हम इनकी लेंथ बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये ऑन की प्रेस, ये एक जावास्क्रिप्ट का, ये है तो एट्रीब्यूट HTML का, लेकिन जावास्क्रिप्ट का एक ऑन की प्रेस का इवेंट है, ठीक है। ऑन की प्रेस का क्या है, एक इवेंट है। देखें जैसे ही मैं यहाँ पे अली 1 2 3 4 लिखता हूँ, मुझे लिखने में 1 2 3 लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, मुझसे नहीं लिखा जा रहा, क्यों, मैं इनपुट के अंदर हूँ, इस इनपुट के अंदर हूँ, यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, मुझे नंबर नहीं लिखने दे रहा, क्यों नहीं इस नेम के अंदर नंबर लिखने दे रहा, यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे क्यों नहीं लिखने दे रहा। इस वजह से ऑन की प्रेस ये एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट है, ठीक है। बस इतना सा काम है और कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। ऑन की प्रेस जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है जो रिटर्न करता है क्या, कि आपने सिर्फ A से लेके बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसका सिंटैक्स आता है, छोटे A से लेके Z तक, बड़े A से लेके Z तक, सिर्फ यही लिखना है। 1 2 3 इसमें नहीं आएगा। और बैकस्लैश S का मतलब है स्पेस। आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो अली स्पेस दे के मुगल, आप यहाँ पे स्पेस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है /i.test। अब ये जो i.test है ये भी एक टेस्ट जो है ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, जो इवेंट डॉट की, आपकी इवेंट डॉट कीज़ को चेक करता है आप कौन सी कीज़ यहाँ पे लिख रहे हो, इस इनपुट के अंदर आप कौन सी कीज़ लिख रहे हो, ये आपने बता देना है। यहाँ पे अली है, अगर आप नंबर लिखोगे नहीं लिखा जाएगा, वो फ़ौरन उसी टाइम पे पकड़ लेता है। ये जावास्क्रिप्ट का इवेंट है ऑन की प्रेस जो रिटर्न करता है। रिटर्न क्या मतलब है, फंक्शन है, तो ये रिटर्न इवेंट है, इवेंट फंक्शन एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये रिटर्न कर रहा है क्या, ये रिटर्न कर रहा है। और टेस्ट का एक फंक्शन है जो इवेंट डॉट की को इवेंट्स, अब ऑन की प्रेस एक इवेंट है, डॉट की का मतलब है कीबोर्ड से आप जो प्रेस करते हो वो टेस्ट कर रहा है, ठीक है। और रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट है जो कहता है जी आपने जब सबमिट के बटन पे क्लिक होना है, एम नहीं आगे जाना, ठीक है। फिल लाजमी करना है, फिल करोगे तो ही आप आगे जा सकोगे। ये थी आपकी नेम की पहली इनपुट। अब दूसरी इनपुट पे आ जाओ। दूसरी इनपुट भी ऐसे ही है, यूज़र नेम LI लिखा हुआ है, उसके अंदर इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर यूज़र नेम है, यहाँ पे आप प्लेस होल्डर में नीचे यूज़र नेम लिखा हुआ देख सकते हो। ये देखें नीचे पीछे इनपुट के अंदर नज़र आ रहा होगा आपको यूज़र नेम, ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो आप देख सकते हैं, N भी कैपिटल कर दूँ तो पीछे से कुछ चेंज होगा वो